स्थिति यहाँ हो चुकी है माँ यक्षिणी के दरबार में। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि माता के लिए उन्होंने क्या किया है, अभी तक क्या करने के लिए आए हैं। अपने प्रशंसकों से वो हमें भी मिल रहे हैं। आप सभी को बता दें कि मनोज जी का आगमन हो चुका है यहाँ पे। नमस्कार सर, मैं पुष्कर कुमार सिंह, DD न्यूज़। सर थोड़ा सा अभी लग रहा है कि ओल्ड है, यहाँ पे CCTV कैमरे की कमी है सर, तो क्या इस बार जब आप बक्सर संसदीय क्षेत्र में आए हुए हैं CCTV कैमरा तो हम लोग अपने ही लगवा देंगे, कौन सी बड़ी सी बात है। मोटा मुद्दा है लोगों का 16 कैमरा का जरूरत है और उसका लगाने का सब हम लोग लगा सकते हैं। उसका हम लोग को फंड मिल सकता है, धाम की तरफ से पंडित जी से बात भी की है तो हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और बात कीजिए मेरे से, ये सब 1 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा ऐसा होने में। करना चाहिए तो क्या दिक्कत है। अच्छा, हम लोग का बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें एक रामगढ़ कैमूर जिला से तोड़ा गया और रोहतास से दिनारा विधानसभा जोड़ा गया। इसमें अहिराव से लेकर तुर्की तक 181 गाँव है। प्रभु जी, इस बार हमारे अभी भावी जो सांसद है अश्विनी कुमार चौबे जी, वो तो घूमते नहीं है हमारे अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? देखिए, सांसद का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है और नहीं घूम सकते, ये एक मजबूरी होती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। वो क्षेत्र की जो समस्याएं होती है उसको लेके उनको दिल्ली तक पहुंचाना होता है। और सौभाग्य की बात है कि हमारे जो सांसद महोदय है वो मंत्री भी हैं और भी बढ़ जाती हैं। हर तरह के प्रोग्राम उनको करने होते हैं, पूरे देश में जाना पड़ता है, इसलिए आप हमेशा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हर गांव हर क्षेत्र में पहुंच जाए। लेकिन नेताजी, हम लोग अभी गांव में ही विजिट करते हैं, थोड़ा फीडबैक लेते हैं, जनता थोड़ा नाराज है उनसे। देखिए, आप सिर्फ इसी क्षेत्र का नहीं, किसी क्षेत्र में भ्रमण, एक जन आकांक्षा होती है और वहां तक पहुंचना बहुत बार संभव नहीं होता है। छोटी छोटी बातें रहती हैं जो कि जनता की मांग रहती हैं, जो बहुत बड़ी नहीं है, उनको पूरा किया जा सकता है, लेकिन आपाधापी में वो छूट जाता है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जनता आपको इस बड़े मुकाम पे पहुंचाई है, उस जनता के बीच भी आपको जाना चाहिए, उनकी तकलीफों और उनकी दुख दर्द को सुनना चाहिए? अगर ये सिर्फ कह देने से कि एक मंत्री है, उनका कार्यभार काफी बड़ा है, इससे काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, वो हमेशा ही जाते हैं, पॉपुलर भी हैं। लेकिन कुछ सेगमेंट्स में नाराजगी हो सकती है, उसको भी दूर करेंगे हम लोग, उनको संवाद देंगे इस बात की कि कहाँ पे। सर, हमने जब दिनारा विधानसभा क्षेत्र में अभी 3 दिन से लगातार हम भ्रमण पर निकले हुए हैं, 3 दिन से लगातार फीडबैक ले रहे हैं लोगों से। हमको नहीं लगता कि इस बार वो दिनारा विधानसभा क्षेत्र से उभर के सामने आएंगे, क्योंकि जनता के बीच उनको लेके काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सभी जनता बराबर की माननीय सांसद महोदय हम लोग के बीच नहीं आते हैं। नहीं, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के और उनकी तरफ से हम लोग काम करेंगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। भाजपा हमेशा अच्छा करती रही है और हमेशा समाज के बीच में जुड़ के समाज की जो दिक्कतें हैं उनको लेके आगे बढ़ी है। तो हम लोग हैं उसके जनता के बीच में जाने को तैयार हैं और मिलके बातें करके अपने मंत्री महोदय तक। अभी माँ यक्षिणी भवानी भोलने दिव्य धाम में पहुंचे हुए हैं और ऐसा धाम है कि यहाँ पे हमारे विधानसभा की अपने बात करेंगे, दिनारा विधानसभा की बात करेंगे, 181 गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हफ्ता में 1 दिन यहाँ न आता हो। संबोधन कीजिए। बाहर से नहीं, देखिए हम लोग का जो मेरा गांव है और ये भलनी का जो सिवान है ना, एक ही है। तो हम लोग बचपन में तो घूमते घूमते इधर तक खेलते खेलते आ जाते थे, तो हम लोग की आस्था तो बचपन से जुड़ी हुई है। और हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो अपने घर में हम लोग की कुल देवी होती है, उसके बाद रहने लगे हम लोग, तो समय कम मिला। लेकिन जब भी हम लोग गांव आते हैं, यहाँ पे जरूर आते हैं, नतमस्तक होते हैं और उसके बाद ही कोई काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने मनोज मिश्रा से बात किया है। अब आपको बता दें कि मनोज मिश्रा सीधे माँ यक्षिणी की देवानी में जाएंगे, यहाँ माता के चरण में माथा टेकेंगे, माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपको दिखा रहे हैं लाइव दिखा रहे हैं आपको बता दें कि मनोज मिश्रा जी यहाँ मनोज मिश्रा के भावी उम्मीदवार है सांसद के। आप अश्विनी कुमार चौबे का टिकट बक्सर लोकसभा क्षेत्र से कटने वाला है। और देखिए, नेताजी आ रहे हैं। नेताजी का आगमन यहाँ मंदिर में हो चुका है, उन्होंने घंटा बजा। मिश्रा जी समर्थक उनके लगातार नारे लगा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि हम अभी उपस्थित है यक्षिणी भवानी के दरबार में।
मनोज मिश्रा का आगमन यहाँ मां यक्षिणी के मुख्य दरबार में। आप सभी को बता दें कि मनोज मिश्रा का आगमन यहाँ यक्षिणी के दरबार में वो पूजा करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। हम सभी से वो बात करते हुए बोल रहे हैं कि मां यक्षिणी के दरबार में जो सीसीटीवी कैमरा की कमी है उस चीज को जल्दी पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं मनोज मिश्रा भी पूजा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में पूजा अर्चना खत्म करने के बाद इसी गर्भगृह से बाहर वो निकलेंगे। बाहर निकलते ही पूछेंगे हम उनसे सवाल कि माँ यक्षिणी से उनका क्या भावना रहा, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या माँ भवानी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और उनसे ये सवाल होगा कि आप इस मंदिर में आए, पूजा अर्चना किए, इस मंदिर के लिए। थोड़ी ही देर में यहाँ से मनोज मिश्रा जी निकलने वाले हैं। आप लगातार देख पा रहे हैं कि एक एक करके भक्त बाहर निकल रहे हैं, एक एक करके श्रद्धालु जो है बाहर निकल रहे हैं। आप सभी को बता दें कि यहीं से मनोज मिश्रा बाहर निकलेंगे पूजा अर्चना खत्म करने के बाद। उसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर के लिए उनका योगदान क्या रहा। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आ रही है रेगुलर बेसिस पे मंदिर में किस लोग के पास जो अपना सफाई अपने हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये मनोज मिश्रा का सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं और अश्विनी कुमार गार्जीवन स्वरूप व्यक्ति इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका विचार। संसदीय क्षेत्र विचार रखिए और संबोधन कीजिए। एक सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत एक नागरिक के हिसाब से आप उसको अपने हमारे नेताओं का पर्दाफाश कीजिए सर। अगर आपके संसदीय क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं उस चीज को भी हम लोगों को बताइए ताकि आपकी आवाज को हम बुलंद करें। जिसकी उत्पादन होती है, जहां से वो चलती है, जिसको उत्साहित करना होता है वही नहीं है, क्योंकि उत्साह तो नौजवानों में होती है, जो नौजवान बच्चे हैं उनमें होती है। तो मेरे समझ से आपको रोकना चाहेंगे जहाँ उत्साह की बात हुई दादा 80 वर्ष की उम्र में ऐसी धरती से कुंवर सिंह का जवानी उठा तलवार लेके निकले तो उत्साह तो सभी होना चाहिए। पहले उस प्रश्न का मैं चाहता था उत्तर दे दूं। जी बिल्कुल, जिसमें आप कर लिए। किसी भी क्षेत्र का विकास तब होता है जब वहाँ की बुनियाद अच्छी होती है। शिक्षा की बुनियाद जब अच्छी होगी तो वहाँ होगा। मुझे अब तो आप कहिए कि आप ही प्रश्न कर दिए। बक्सर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ कोई ऐसे ही शिक्षण संस्थान मुझे नजर नहीं आती। अगर आपके नजर में हो तो बता दीजिए कि जो भी सरकारी विद्यालय है उनमें पढ़ाई उच्चतम रूप से नहीं की जाती। आपका कहने का सीधे सीधे मतलब यही है। मैंने पहले ही बोल दिया कि बुनियाद मेरी जब अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। हम अगर मान लीजिए कि एमपी हैं, विधायक हैं, तो हमारा कभी कर्तव्य बनता है ना कि क्षेत्र में जाकर के आकस्मिक निरीक्षण करें। क्या आपने किया है? कभी सोचा है? किसी भी संस्था में, मेडिकल में चले जाते, किसी स्कूल में चले जाते, किसी कॉलेज में चले जाते, वहाँ के प्रिंसिपल से पूछते, वहाँ के हेडमास्टर से पूछते, जाकर देखिए ना। सारे गांव में कम से कम प्राथमिक विद्यालय तो है ना। वहाँ की स्थिति क्या है? आप डायरेक्ट खेल रहे हैं, आप सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे के ऊपर। नहीं, सुनिए, अश्विनी कुमार चौबे पर सवाल उठाना हमारे नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाना हो जाएगा। नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये देखिए, अश्विनी कुमार चौबे के क्षेत्र के विषय में आपने पूछा है मुझसे। तो मैं इस क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं उसको गिनाने काम कर रहा हूँ ना। इसमें तो राज्य सरकार की भी कमी हो सकती है। तो राज्य सरकार की कमी नहीं हो सकती है क्या? अभी तो नेतृत्व करता तो यहाँ नीतीश जी ही हैं। लेकिन आपने पूछा कि यहाँ बक्सर नीतीश जी तो के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? नीतीश जी की पार्टी है। अभी नीतीश जी को कहा जाता है पलटू राम, पलटू चाचा। उसके बाद और एक नया नाम, क्या भाजपा में फिर आने की उम्मीद है उनकी? देखिए, मेरे समझ से अगर वो आते हैं, अब तो भाई काम नहीं किया तो कुछ नहीं किया, विश्वास नहीं जीता तो कुछ भी नहीं जीता। विश्वास है तब तो आप चंद्रयान पर गए हैं, विश्वास है तब तो सूर्ययान पर भी जा रहे हैं।
राजनीति में तो दल बदल होते रहता है। राजनीति में दल बदल होते रहता है तो ये समझिए, लेकिन देश की विकास को तख्ता पर रख कर नहीं, सर राजनीति में होती है लेकिन देश को सबसे ऊपर रखा जाता है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अरे भैया कौन क्या शामिल होने वाला है तो समझ में आ जाएगी ना। अभी हम ये तो आपको चाचा क्या लगता है सोनी चुबे का टिकट कट जाएगी? देखिए हम कौन होते हैं काटने वाले, और आप होते नहीं, अनुमानित चीजें, लेकिन उनका कट जाएगा तो हमें तो कोई दुख नहीं होगा। आप अपने सांसद महोदय से भी खुश नहीं है, यानी एक भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भाजपा पार्टी के रक्षे माचल सर्वमंगल मांगल्ये विशाल